गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुजी के आदेश पे मैंने अपने सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए हैं। गुरु महाराज जी सब पर कृपा बरसाएं, सबको हंसदा वसदा रखें, खुश रखें और औरों की तरह हमें भी ये सेवा बख्शी गई है कि जो जो गुरु महाराज जी ने हमारे साथ मिरेकल्स करें, हमारी लाइफ में आकर हमारा हाथ पकड़ कर जो हमें चलाना शुरू करा है, हमारे को हेल्थ ब्लेस करी, वेल्थ ब्लेस करी है, हमारे ब्लैक मैजिक्स काटे हैं जो शायद हमें पता भी ना चलते। ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक्स गुरुजी ने हमारे काटे हैं थ्रू सत्संग। हम सत्संगों के थ्रू हमें इंडिकेशंस दे के कि कुछ इंडिकेशंस गुरुजी सत्संग सुनने को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन सत्संगों में हमारे जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या का समाधान होता है। तो सत्संग हमें ज़रूर सुनने चाहिए और जब हमारी उस समस्या का समाधान हो जाए तो फॉर श्योर हमें उस सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए एज अ शुक्राना। मैंने अपने ही यूट्यूब पर अपने सत्संग शेयर करने शुरू करे हैं क्योंकि मुझे ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म गुरुजी ने बख्शा है, ये सेवा भी। तो बिना किसी स्वार्थ के मेरे को ना सब्सक्रिप्शन की आशा, ना लाइक्स की होड़। जिस तक ये संदेश पहुंचना होगा ज़रूर पहुंचेगा क्योंकि जो मेरे साथ बीता है और जो गुरु महाराज जी ने मेरा किया है, हमें प्रोटेक्शन दी है, हमारा पूरा किया है, तो फॉर श्योर किसी ना किसी की ये समस्या है जिस तक ये सत्संग पहुंचना चाहता है। तो गुरु जी चाहेंगे तो उस तक वह यह सत्संग ज़रूर पहुंचेगा फॉर श्योर। ब्लैक मैजिक्स को लेके आप लोगों ने भी बहुत सत्संग सुने होंगे। हमने तो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ऊपर इतने तगड़े ब्लैक मैजिक्स चल रहे थे। और ब्लैक मैजिक्स का मतलब तो हम यही समझते थे भी कोई तांत्रिक है होगा या उसी से कोई करा सकता है, बट नहीं साथ संगत जी। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है ये आपके घर के ही लोग होते हैं क्योंकि बाहर के लोगों की गुरुजी कहते हैं इतनी औकात या इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स कर सके। क्योंकि ब्लैक मैजिक्स के लिए जो गुरुजी महाराज जी ने हमें दिखाया है या मेडिटेशंस में बताया है, ब्लैक मैजिक्स तभी संभव है जब आपके घर में किसी के पास आपके कपड़ा हो, पिक्चर हो, बाल हो या आपसे पहनी हुई कोई भी चीज़ हो, आपके घर से संबंधित कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई वस्तु है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो आपकी पिक्चर है, चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे वो नाखून है, चाहे यूज़ करे हुए आपके प्रोडक्ट्स हैं, घर का कोई सामान है, घर की मिट्टी है। क्योंकि कोई भी तगड़ा ब्लैक मैजिक करने के लिए कुल गोत्र का पता होना बहुत ज़रूरी है, आपके माता पिता का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली बात गुरुजी ने जो हमें दिखाई, जो सुन के मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरा जो सफ़र रहा, मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं, इस साल 25 साल हो जाएंगे। जो 23 साल का सफ़र रहा, 23 साल का सफ़र ऐसा रहा डे 1 से लेके और 23 साल तक हमारे फाइनेंस को ब्लॉक करा गया, हमारी हेल्थ को ब्लॉक करा गया, हमारी वेल्थ को ब्लॉक करा गया। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी और मेरे बीच में हमारे संबंध ख़राब करने की पूरी कोशिश करी गई। हमारे बीच में तलाक लाने की कोशिश करी गई, हमारी बेइज्जतियाँ करवाने की कोशिश करी गई, मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया और उनको गलत रास्ते पे डालने की पूरी कोशिश करी गई। ये तो गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा रहम व करम है हमारे ऊपर, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। हम उन्हें नहीं चुनते, गुरु महाराज जी हमें चुनते हैं। और कई सत्संगों के माध्यम से जब हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हुए तो धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक काटे जिसमें घर में पड़े हुए धागे, जो शायद हमें पता भी नहीं, हमारे पर्स में पड़े हुए, बंधे हुए रुमालों में कोई चीज़, कोई लाल कपड़े में, कोई काले कपड़े में, कोई धागा काला और कोई फाइल्स के अंदर पड़ी हुई चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी जगहों से गुरु महाराज जी ने चीज़ें निकलवाई हैं जो हमें सत्संग के थ्रू ही पता चली। सिर्फ समझने की कोशिश होती है उन इंडिकेशंस को, आपको ऑब्जर्व करने की, डिकोड करना आपको आना चाहिए। क्योंकि आप गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो गुरु महाराज जी ये शक्ति भी हमें ज़रूर देते हैं कि जो सत्संग के माध्यम से वह हमें संदेश देते हैं या कैप्शंस हम पढ़ते हैं वो वाक्य में हमारे लिए होते हैं, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो सन्मत भी गुरु महाराज जी हमें साथ ही दे के भेजते हैं। जब वो सत्संग हमारी तरफ भेजते हैं तो वो सन्मत भी हमारी तरफ भेजते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। मेरे ऊपर तो इतने ब्लैक मैजिक्स हुए हैं, शायद मुझे लग रहा है कि दुनिया का कोई ऐसा ब्लैक मैजिक नहीं होगा जो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर नहीं किया गया था। मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश करी गई, हमारे बीच में इतने झगड़े करवाए गए कि मेरे पति जो कभी शराबों को पीते भी नहीं थे उन्हें शराबों में डाला गया। उनको इतनी लड़ाइयाँ हमारे बीच में बेमतलब की कराई गई, बैठे बैठे हमारे घर का माहौल ख़राब करवाए गए।
ऊपर उठते उठते जब पैसा कमाने के लिए हम लोग ए से लेके जेड तक पहुंचते थे, तो वो जेड तक पहुंच के फिर ए तक हमें 85 बार गिराया गया। मैं यही सोचती थी, पता नहीं ऐसा क्या होता है ईश्वर, कि हम लोग सब कुछ सही सही होते होते सब कुछ पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। मेरे मायके में मेरी इज़्ज़त ख़राब करी गई, मेरे जहाँ मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करी गई, मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरी इज़्ज़त ख़राब करवाने की कोशिश करी गई, उनके माइंड को कंट्रोल किया गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से नेगेटिव प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं। शुरू से वो पॉजिटिव कम सोचते थे, नेगेटिव ज़्यादा सोचते थे। तो गुरुजी महाराज जी ने ये भी दिखाया कि जो लोग थोड़े नेगेटिव रहते हैं या इमोशनली वीक होते हैं, तो उनके ऊपर क्रियाएँ करना बहुत आसान होता है। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं किसी भी नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, नेगेटिव बात से आप दूर रहिए। कोई भी नेगेटिव सर्कल में अगर बात हो रही है तो उस नेगेटिव सर्कल से आप बिल्कुल दूर रहिए। भले ही आप उनको कह दीजिए कि भई हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी बहाना करके वहाँ से निकलिए या शांत रहिए, उनकी बातों पे कोई भी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ये नेगेटिव एंटिटीज़ और नेगेटिव अटैक्स बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपको ऐसी-ऐसी कंडीशंस को भुगतना पड़ता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशनली अटैक किए जाते हैं। अब हर हर इंसान इमोशनल होता है अपने रिश्तों को लेकर, और रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है तो हर कोई इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि होगी कोई गलती, वो थोड़े नेगेटिव हैं या गुस्से वाले हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं। बट जब चीज़ें थोड़ा-सा आउट ऑफ द लीग जाके होती है ना, तो उस टाइम पे ये इंडिकेशन समझ आते हैं। मुझे भी समझ आते थे, पर कहीं न कहीं गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे इन सब चीज़ों से उस टाइम भी बाहर निकाला। हाँ, मेरी बेइज़्तियाँ बहुत हुई, मुझे वो अपने कर्म काटने पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कर्म भी बहुत ख़राब रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खाली हमारे साथ किया ही गया है, हमने भी किसी के साथ कुछ जन्मों से कुछ बुरा किया होगा, तभी हमें आज अपने कर्मों को भोगने के लिए ये सब चीज़ों से गुज़रना पड़ा। गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे को किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं कि मेरे को अपने कर्मों को काटने के लिए इतना टाइम लगा। मैं तो चाहती हूँ मेरे सारे कर्म, अब सारी कॉर्ड्स यहीं से कट होकर जाएँ। गुरु महाराज जी से मेरी यही उनके चरणों में अरदास है। तो मेरे हस्बैंड्स को रिहैब सेंटर तक जाना पड़ा, पुलिस केस हुए, और एक बार नहीं बहुत बार हुए। मेरे हस्बैंड ने 2 बार बेमतलब अपने हाथों की नस काटी है, जिसमें उन्हें कोई एहसास ही नहीं था, काटने के बाद आराम से बैठे हुए हैं। तो ये तभी होता है जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। पर कैसे-कैसे मेरे गुरु महाराज जी ने हमें बचाया है कष्टों से। गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना। अभी लेटेस्ट सत्संग जो हुआ है वो मेरे फादर के साथ हुआ है, मेरे अपने मायके में। मेरे मायके में मेरी मदर तो गुरु महाराज जी से काफ़ी कनेक्टेड रही हैं, मेरे ही थ्रू। गुरुजी महाराज जी ने उनको भी अपनी शरण में लिया, ब्लेस करा। तो जब मेरे घर में मेरी इज्जत बनवानी गुरुजी ने शुरू करी, तो मेरे घर के ही कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत करीब अपने हैं, बहुत ही करीब। दुःख भी होता है ये जानकर, क्योंकि गुरु महाराज जी ने उन सब का नाम भी दिखाया, उन सब के हरकतें भी दिखाई, क्या किया, कैसे किया, सब कुछ दिखाया, सबके चेहरे दिखाए। बहुत मैं दुखी होती हूँ कि अपना खून भी ऐसे कर सकता है। एक इंसान नहीं थे ये, इट वाज़ ग्रुप ऑफ पीपल। और बस गुरु महाराज जी से मेरी यही अरदास है कि उनको सन्मति दे, सन्मार्ग पर लेकर आएँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें नहीं सिखाया कि हम किसी का बुरा करें। गुरु महाराज जी कहते हैं आप अपना कर्म करो, आप अपने कर्म मत खराब करो। जब आपको मैंने बता भी दिया है, दिखा भी दिया है कि भई आपके घर वाले ही हैं और इन्होंने ऐसा किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से उस्तत करनी है, ईश्वर का सिमरन करना है, गुरबाणियाँ सुननी है। हमें गुरु महाराज जी से जुड़े रहना है, गुरु महाराज के दिए हुए हर चीज़ से जुड़े रहना है, चाहे वो गुरबाणी है, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो सत्संग में जाना है, चाहे सेवा करना है, चाहे आपको व्यक्तिगत रूप से सेवा करना है किसी की, तो ये आपको करना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं आप उससे कनेक्टेड रहो, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। और वाक़ई में गुरु महाराज जी के वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं। अगर उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, ये भरोसा दिया है कि तेरा हिसाब मैं लूँगा, सच मानिए, यकीन करिए साथ संगत जी, उन्होंने हिसाब लिए हैं। आज की डेट में इतने सालों में जो मेरी इज्जत मेरे मायके में ख़राब करी गई या मेरे ससुराल में ख़राब करी गई, मोहल्ले पड़ोस में ख़राब करी गई, आज की डेट में गुरु महाराज जी ने मेरे बिना कुछ कहे, गुरु महाराज जी ने मेरी इज्जत बनवा दी। मेरे मायके में मेरी इज्जत है। पर जब मेरे घर में ब्लैक मैजिक्स गुरु महाराज जी ने जो स्वप्न के थ्रू कटवाए या गुरु महाराज ने सत्संग के थ्रू कटवाए, सत्संग में जो इंडिकेशंस मुझे दिए उन इंडिकेशंस को फॉलो करके कटवाए, जब मेरे घर में गुरु महाराज जी के तगड़े पहरे लग गए और जो स्पिरिचुअल अटैक्स हुए मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मारण क्रियाएं करी गई, मारने का पूरा बंदोबस्त किया गया मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को,
तो जब उनकी मंशा मुझ पर पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स के ऊपर आजमाना शुरू कर दिया। घर का ही इंसान है वो, तंत्र क्रियाएँ कराई हैं उसने। मेरे फादर की बुद्धि बुद्धि बाधा बंधन करवाया और उनको डिप्रेशन में डाल दिया गया और उनको बेसुध कर दिया गया। इतनी नॉलेजेबल, इतने एजुकेटेड मेरे फादर, और उनके मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, उनको हर्निया का प्रॉब्लम हो गया, उनका माइंड बिल्कुल बंद कर दिया गया। गुरु महाराज जी के सामने मेरा सिर्फ कहना भर का था, गुरु महाराज मेरे पिता, कि मेरे पिताजी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। तो गुरु महाराज जी ने बोला बस यहीं रुक जा, मैं वहीं पे हूँ। एक्चुअली मेरे फादर को हिचकियाँ लगी थी 2-3 महीने पहले, तो बहुत डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, तो उनकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। इट वॉज कंटिन्यूसली देयर, कि वो हो ही रही थी, मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जो उन्हें हिचकी नहीं बंद हो रही थी। एंड आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 मिनट भी हिचकी आती है तो इंसान का क्या हाल होता है। बट मेरे फादर जो है उनको कंटिन्यूस हिचकी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब डॉक्टरों का बस नहीं चला तो मेरी मदर ने बोला भी कंचन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरा मन माना नहीं, मैंने कहा गुरुजी से आज्ञा ली, जो गुरुजी की अमृत वेला का सेवा मुझे दी हुई है तो उसमें जल बना के, गुरुजी ने सबको सिखा रखा है जल बनाना, तिलक बनाना, कैसे तुमने ब्लेस करवाना है, कैसे तुमने तिलक का भी मंत्र करवाना है गुरुजी के मंत्र जाप से। तो वो मेरी अमृत वेला में मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। बहुतों को गुरु महाराज जी ने मेरे हाथों से दिलवाया है और बहुतों को गुरु महाराज जी ने ऐसे ही हील करवाया है। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ जो मैं उस चीज़ के लिए इन्होंने मुझे सेवा बख्शी हुई है। और मेरी सेवा इस प्रकार से लेके मेरे कर्म काटते हैं, हर जगह कर्म काटते हैं गुरुजी महाराज। तो मैं वो जल प्रसाद लेके गई और गुरुजी की जो मेरे पास माला रहती है या मेरे पास कुछ भी गुरुजी के स्वरूप रहते हैं तो मैं एक माला पहनती हूँ मेडिटेशन में, वो माला मैं पहन के गई। मैंने अपने फादर को तिलक करा और जल प्रसाद दिया, तो इमीडिएट 5-6 मिनट के अंदर उनकी हिचकी बंद हो गई। मुश्किल से वो दिन निकला, अगले दिन मेरे फादर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। तो ये तो पहला सत्संग था जो गुरु महाराज जी ने मेरे फादर को इस तरीके से ब्लेस करा, उनकी हिचकी बंद करवा के। फिर वो स्वस्थ हो गए बिल्कुल। और फिर मेरे फादर भी मानने लग गए। मेरे फादर जी भी जय गुरु जी बोलने लग गए, जो बिल्कुल ही मानते नहीं थे और वो खिलाफ थे इस चीज़ के, तो उन्होंने मानना शुरू कर दिया। अब वो जो हमारे घर का सदस्य था उससे देखा नहीं गया कि भाई इसकी इसकी इज्जत कैसे हो रही है या इसकी बातों को कैसे माना जा रहा है। उसको एक आंख नहीं भाया कि कैसे जो मेरी तरफ झुके हुए थे वो अपनी बेटी की तरफ कैसे झुक गए या गुरुजी की तरफ कैसे झुक गए। मैं स्वरूप रख के आई थी, गुरुजी का जो हुक्म था कि पॉकेट स्वरूप अपने मायके में रख के आ, मैं वहीं रहूँगा, मैं प्रोटेक्शन दूंगा सबको। तो मैं गुरुजी महाराज जी के हुक्म से गुरुजी महाराज जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके गई, साथ में ब्रेसलेट लेके गई और शहद प्रसाद, जल प्रसाद, मैं सब कुछ लेके गई अपने साथ। तो उस टाइम तो मेरे फादर ने बहुत इज्जत के साथ वो स्थापित करवा लिया मंदिर में। बट कुछ ही दिन बीते थे तो उस इंसान ने मेरे फादर के दिमाग में ये डाल दिया कि तुमने ना मरे हुए इंसान की फ़ोटो रखी हुई है अपने मंदिर में। माफ़ करे गुरु महाराज जी मेरे शब्दों को, मेरे नहीं हैं ये, उस इंसान के हैं। वो महाराज जी अपने आप देखेंगे क्या करना है उसका। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं चिंता करती नहीं, मैं सिर्फ मेरे को गुरु महाराज जी ने सिर्फ चिंतन करना सिखाया है। चिंता तो अब मैं किसी भी बात की नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ तो इतने बड़े बड़े डिवाइन मिरेकल्स हुए हैं। धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी, अभी ये रिसेंट जो है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो थोड़े टाइम बाद मेरे मदर का फ़ोन आता है, वो कहती हैं कंचन बुरा नहीं मानना, तेरे पापा ना कह रहे कि मरो की फ़ोटो मंदिर में नहीं रखते। मेरा मन इतना खंडित हुआ, मुझे गुस्सा भी आया, पर गुरु महाराज जी ने फिर चुप करा दिया कि माँ बाप की तुमने बेइज्जती नहीं करनी, माँ बाप के खिलाफ तुमने कुछ नहीं बोलना, तू चुप रह। मेरा मन बड़ा खंडित हुआ, मैं बहुत रोई गुरु जी के आगे, मैं बहुत रोई। मैं कहा आपके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, उन्होंने मरा हुआ कैसे कह दिया आपको। मैं अपने फादर के लिए ये बात सोच रही थी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शांत करवा दिया कि तूने कुछ नहीं बोलना, मैं अपने आप देखूंगा जो देखना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं स्वरूप बाइज़्ज़त घर से लेके जाऊंगी। तो उसके बाद सेकंड डे मेरे फादर का फ़ोन आता है कि तू स्वरूप मत लेके जा, उसे हम ड्राइंग रूम में रख देते हैं, स्वरूप ले जाने की बात मत करना। चलो मैं फिर थोड़ी खुश हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, गुरु महाराज जी वहीं हैं, प्रोटेक्शन देंगे। ये तो मुझे पता था कि उनके ऊपर ये क्रियाएं करनी शुरू कर दी गई हैं, कि उनका दिमाग फेर में डाल दिया गया, बुद्धि बंधन कर दिया गया है कि वो बस गुरु महाराज जी को किस तरीके से उस घर से बाहर निकालना चाहते थे। पर गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी खुद व स्वयं महाशिव है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, तो किसकी औकात है कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर सके। बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोचते हैं ये तंत्र करा के या किसी के घर को ख़राब कर पाएंगे। उनको ये नहीं पता हमारे हाथ किसने पकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर कौन बैठे, हमारे परम पिता परमात्मा महाशिव बैठे हुए हैं, जो देवों के महादेव हैं। तो गुरु महाराज जी ने क्या करा, मेरी मम्मी बहुत रोई 2-3 दिन की कंचन मैं नहीं चाहती गुरुजी मेरे घर से जाएं।
तो मैंने कहा मम्मी एक काम करो, गुरुजी महाराज जी के ये भाव आ रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं आप ना पॉकेट, अभी पापा घर में नहीं है, आप पॉकेट स्वरूप उठाओ और अपने ना पर्स में डाल लो। उन्होंने ऐसे ही करा, उन्होंने सब चीज़ें अपने पर्स में डाल ली। गुरु महाराज जी घर नहीं आए, गुरु महाराज जी तब भी वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे थे मेरे फादर और मदर को। कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरे फादर के ऊपर वही क्रिया हावी हो गई। वो क्रिया क्या हुई कि उनका बुद्धि बंधन कर दिया गया, उनकी आंखें चेंज हो गई, ब्लैक से ग्रे हो गई, और गर्दन झटकाते थे वो, कमज़ोर, बहुत कमज़ोर हो गए। तो मैं एक दिन गई, मम्मी का मेरे पास फ़ोन आ गया भी ऐसे ऐसे, मैं देखने गई तो बस गुरु महाराज जी से आप जुड़ते हैं ना, तो कुछ कुछ आपको गुरु महाराज जी ऐसे इंट्यूशंस दे देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि भाई अब आपके साथ क्या हो रहा है, और आपके साथ रह रहे मनुष्यों के साथ क्या हो रहा है या व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है। तो बहुत ये रहम है गुरु महाराज जी का तरह से हमारे ऊपर। तो आंखें देख के मैं पहचान गई थी, मैंने कहा मम्मी ये तो कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा है जैसे बुद्धि बंधन किया गया हो, क्योंकि पापा अपने आपे में नहीं है। मम्मी सुन के हैरान रह गई। तो उस टाइम पे मम्मी का भी बुद्धि बंधन करा जा रहा था, तो मम्मी को भी मेरे खिलाफ कर दिया गया। तो सब ने बोलना शुरू कर दिया कि जा पता नहीं किसके पीछे लगी हुई है, तेरी वजह से घर में पापा की तबीयत खराब हो गई। जो सारे पहले लोग मानने शुरू हो गए थे, उस इंसान ने ऐसा गंदा ब्लैक मैजिक करा, ऐसी क्रिया करी, सबके बुद्धि बंधन कर दिए घर में, बहनों के, फादर के, मदर के। जो मेरी मदर इतना गुरुजी में लीन थी, मेरी मदर ने भी कहना शुरू कर दिया था मुझे कि तू रहने दे, हमें कुछ नहीं करना, तू रहने दे, हमें कुछ नहीं करना। बल्कि जो रखा था, तो रुद्राक्ष मेरे को मिले थे सत्संग में, गुरुजी ने ब्लेस करे थे, 4 रुद्राक्ष मेरे पास थे। तो वो भी हेल्थ के लिए ही ब्लेस करे थे, भी जिसके पास जाएंगे उसकी हेल्थ सही रहेगी। तो मैं अपनी मदर को और फादर को एक एक रुद्राक्ष देकर आई थी। तो कुछ टाइम बाद वो रुद्राक्ष भी पापा ने मुझे वापस करने की कोशिश करी, तो मैंने मम्मी के पर्स में ही रखवा दिया। फिर मैं शांत हो गई, मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैंने कहा गुरु महाराज जी क्या लीला आपकी। तो गुरु महाराज जी कहते थे तू चुप रह, उनको तेरी कदर ख़त्म कराई जाने की कोशिश करी जा रही है, वो तेरे फादर मदर नहीं कर रहे, उनकी बुद्धि बंधन किया गया है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है, जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। मैं वही हूँ, तू चिंता नहीं कर पुत्र। बस फिर गुरु महाराज जी ने ये बोला तो मेरे को तो फिर कोई कष्ट ही नहीं था, मेरे को कोई चिंता नहीं थी। तो धीरे 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 करके मेरी मदर तो बहुत मानती थी, मदर के साथ तो बात करते करते मदर तो उस इन्फ्लुएंस से बाहर आ गई। पर मदर के साथ ऐसा करा गया कि स्वप्न में उनके पीछे ना 2 प्रेत छोड़ दिए गए, एक सरदार और एक औरत थी। औरत आके उनका गला दबाती थी और जो सरदार था साइड में बैठ जाता था। पर मम्मी फिर गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, तो वो सरदार भाग जाता था, पर वो जो औरत थी ना, वो मम्मी के पीछे लगी रहती थी। मम्मी ने मुझे बताया। तो फिर गुरुजी महाराज जी ने यहाँ से उनके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड बनवाई अमृत वेला में। तो उसके बाद मम्मी को वो ड्रीम्स आने बंद हो गए। बट मेरे फादर अभी पूरे ठीक नहीं थे, उनका मेमोरी लॉस हो गया था बिल्कुल, मतलब उनका बुद्धि बंद थी, वो चुप रहते थे, बिल्कुल बेसुध और चुप रहते थे। फेस अजीब सा, बिल्कुल पतले, आंखें अजीब सी, गर्दन झटकाते रहते थे, वो इट वॉज नॉट नॉर्मल। तो मैं मम्मी को यही दिलासा देती थी, मैंने कहा मम्मी आप चिंता नहीं करो, गुरु महाराज जी हैं और उन्होंने प्रोटेक्शन शील्ड बनवा दी है। मैंने कहा डैडी बिल्कुल ठीक रहेंगे, होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी बार बार मुझे यही कह रहे हैं तू कुड़िए शांत रहे, तेरे पापा बिल्कुल ठीक है, तू कुड़िए शांत रहे, तेरे पापा बिल्कुल ठीक है, मैं बैठा हूँ उत्थे, तो चिंता नहीं कर। बस फिर गुरु महाराज जी ये बोल देते हैं ना जब, तो उसके बाद तो कोई चिंता रहती नहीं। पहले बहुत चिंता करती थी मैं चीज़ों की, तो गुरु महाराज जी ने वो भरोसा अपना कायम करा, मेरे को भरोसे में लिया। सत्संग जब मैंने सुनने शुरू करे, तो जो मेरा सेल्फ डाउट्स थे वो भी निकल गए सारे, कि हाँ हमें सिर्फ चिंता नहीं करना, हमें चिंता करनी नहीं है। और गुरु महाराज जी के हुक्म तो मेरे लिए मतलब ब्रह्म वाक्य है, मैं उनके हुक्म नहीं टाल सकती, क्योंकि बार बार उनके कभी ऐसे मैसेजेस आते थे, तेरा पूर्ण समर्पण तो मैं लेके रहूँगा, चाहे मुझे किस हद तक भी जाना पड़े, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हाँ, तो समर्पण तो तेनू करना ही पऊगा। जिस दिन तू समर्पण कर दूंगी उस दिन तेरे सारे सेल्फ डाउट्स तो क्लियर हो जाने हैं। बट उन्होंने बेचार हमारे परमपिता परमात्मा ने फिर भी हमारी बेवकूफ़ियों के आगे हमें इतना समझाया, हमें इतना संभाला, और अपने सत्संगों के थ्रू डांट डांट के भी सत्संग सुनाए कि हुए तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, तो सुन ले, मैं 3 ही कॉल दिंदा है। तो मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, तो वाकई में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली। फिर मैंने डी कोडिंग गुरुजी ने बख्शी, मैंने स्टार्ट करी, उन चीज़ों को मैंने करना शुरू करा। तो वो चीज़ें कारगर हुई, सारे ब्लैक मैजिक्स कटे, हमारे को प्रोटेक्शन मिली गुरुजी से, और इतने पहरे लग गए हैं कि कहीं बाहर भी जाते हैं तो गुरुजी पहरों में लेके जाते हैं, पहरों में लेकर आते हैं। कभी गाड़ी पे लिखा हुआ आ जाता है जय गुरुजी, कभी महाकाल जी बने होते हैं, माता रानी बनी होती है, तितलियाँ आसपास घूमती रहेंगी, बाज सर पे मंडराता रहेगा, पिजन्स होंगे, वही मेरे को लेके जाते हैं, वही मेरे परिवार को पूरे घर तक छोड़ के जाएंगे। ये तो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी से मुझे मिली है, मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी का इस चीज़ का।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गुरुजी महाराज जी ने अपना कर्म रखा तो मेरे डैडी को भी प्रोटेक्शन मिलनी स्टार्ट हो गई। और गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी कि मेरे डैडी की मेमोरी वापस आ गई, और डैडी का जो ऊपर जो बुद्धि बाधा थी वो मेरे डैडी जी की उतरनी शुरू हो गई। तो मेरे डैडी जी अब अपने सेंसेस में आने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद गुरुजी मेरे पापा ने मेरे को जो रुद्राक्ष वापस किया था, मैं चुपके से उनके गद्दे के नीचे रख के आ गई थी। तो मम्मी को मैंने वो भी बाद में बताया था, तो मम्मी उसके लिए भी गुस्सा कर रही थी, तो ये सब मेरे घर में मत करा कर, बट मैं फिर भी रख कर आ गई। और गुरु महाराज जी का चमत्कार देखिए, उन्होंने ना वो रुद्राक्ष ना जो मैं गद्दे के नीचे रख के आई थी वहाँ से गायब। मैंने कहा मम्मी ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे रुद्राक्ष वापस कर दो, बेकदरी तो मैं नहीं होने दूंगी। तो मम्मी वो रुद्राक्ष देखने गई तो रुद्राक्ष भी नहीं था वहाँ पे। मैंने कहा अब तो गुरु महाराज जी की कृपा है, ये गुरु महाराज जी का हुक्म है, उन्होंने इधर उधर कर दिया, क्योंकि प्रोटेक्शन डैडी को बहुत ज़रूरी है, वरना स्पिरिचुअल अटैक्स होते रहेंगे और उनकी जान को खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है। फिर मम्मी के तो ड्रीम्स बंद हो गए, फिर डैडी को भी प्रोटेक्शन मिली, तो डैडी की मेमोरी वापस आ गई। आज 11 मार्च है, उनकी एनिवर्सरी है, और आज के दिन ही सवेरे सवेरे गुरुजी ने मेरे डैडी को ब्लेस करा। तो जिस डैडी ने जय गुरुजी लिखना भी बंद कर दिया था, आज वो गुरुजी के इतने गुणगान गा रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से मंदिर में गुरुजी को स्थापित किया। गुरुजी के भजनों के लिए भी रेडी हो गए सुनने के लिए, नहीं तो उनके भजन भी नहीं लगाने देते थे, वो मंत्र जाप भी नहीं लगाने देते थे। बहुत गुस्सा करते थे कि ये क्या लगा रखा है घर में, पता नहीं किसका, तुम क्या क्या करते रहते हो। और वो खुद ही आज राजी हुए। गुरु महाराज जी ने जो मुझे बोला था ना कि तेरा प्यो ही मंदिर में रखेगा मैनू वापस, और तेरे मायके विच हुण बड़ा स्वरूप लगेगा, मेरा सत्संग होएगा बहुत बड़ा। और वाकई में अब सब चीज़ों की प्लानिंग हो गई है। सुंदरकांड का पाठ बहुत जल्दी हमारे घर में होने वाला है, 15-20 दिनों के अंतर्गत। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद गुरुजी का एक सत्संग होने वाला है, और सत्संग पे गुरुजी की बहुत बड़ी स्वरूप हमारे गुरु परिवार की तरफ से उनको भेंट स्वरूप दी जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने जो बोला वो उन्होंने पूरा करा। और ये तो एक सत्संग है, गुरुजी ने आज तक मुझे 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी ने मुझे जो 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 बताया ना वो गुरुजी ने पूरा करा है, क्योंकि गुरुजी का एक ही वचन होता है, तू मेरे पे इतना भरोसा करके बैठी है, तू मेरे पे इतना विश्वास करती है, तो तेरे गुरु तुझे कुछ भी बोलेगा ना तो तेरे विश्वास की लाज तेरे गुरु रखेगा। और जो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जो मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा ना, वो मैं कुछ भी करके किसी भी तरीके से तेरी पूरी करके दूंगा। गुरुजी महीनों नहीं लगाते, गुरुजी कुछ मिनट्स लगाते हैं, कुछ घंटे लगाते हैं, मुश्किल से 2-4 दिन लगाते हैं। सब्र अगर थोड़ा सा टाइम होता है, मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता, सब्र की बात है। गुरुजी सब्र करवाना सिखा दिया है, शुक्राना करना सिखा दिया है हमें, सत्संग करने सिखा दिया, गुरबाणियों से जुड़वा दिया है हमें, अमृत वेला की सेवा बख्श दी है। अब हमें सारा दिन गुरबाणियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है। अमृत वेला में तो मुझे ऐसे लगता है मैं पूरे डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, मैं सारी माताओं से कनेक्टेड हूँ, दिव्य दूतों से कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स की फैमिली से कनेक्टेड हूँ, गुरु जी से कनेक्टेड हूँ, मैं महाशिव से कनेक्टेड हूँ। मैं इतना डिवाइन फीलिंग होता है सवेरे का जो टाइम होता है। गुरुजी ने मेडिटेशंस करना सिखा दिया, गुरुजी ने उस्तत में बैठना सिखा दिया। गुरुजी ने सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर रहमत करी है ना, वो जो अपनी 777 की ब्लेसिंग्स से मुझे निहाल करा कुछ समय पहले कि मेरी हाज़िरी अब तुझे हर जगह दिखेगी। और वाकई में उनकी कहने की बात थी। कोई मेरे घर का ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं शो होती है। कभी हलवे में, कभी रोटी में, कभी सब्जी में, कभी उनके भोग लगाई हुई प्लेट में, कभी खिड़कियों पर, कभी फर्श पे, कभी दीवारों पे, बाहर निकलो तो वहाँ पे, जहाँ जाओ वहाँ साथ साथ, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मैं इतनी निहाल हो रखी हूँ। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हम तो शायद इस लायक भी नहीं थे, पर जो आपने हमारा हाथ ऐसा पकड़ा है कि हमारे अपने भी क्या हमारा करते हैं, गुरुजी ने हमें दिखा दिया कोई अपना नहीं होता, कोई भी अपना नहीं होता। और गुरुजी ने सारे नेगेटिव लोग हमारे जीवन से दूर कर दिए। और उन्हें पता था, वो साफ कहते थे, मैं रोती थी, मैंने कहा सारे लोग मेरी ज़िंदगी से गुरुजी आपने दूर कर दिए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपनों के जो चेहरे दिखाए हैं, अब तो मन भी नहीं करता किसी से बात करने का। तो गुरुजी ने एक बात बोली थी, बस तुझे नहीं पता तेरे पीठ पीछे वो तेरे लिए क्या बोलते थे, मैंने सुना है, अगर तू वो बात सुन लेगी ना तो तू कभी उनकी ज़िंदगी में मुंह नहीं देखेगी। और वाकई में धीरे धीरे करके जो उनके चेहरे दिखाए, घर वालों के क्या, दोस्तों के क्या, जो 10-10, 15-15 साल की दोस्तियाँ पक्की, उनकी मंशाएं दिखाई, पैरों के नीचे ज़मीन तो ज़रूर निकली, दुख बहुत हुआ, कष्ट बहुत हुआ, डिप्रेशन तक में जाने की नौबतें आ गई थी। पर वो जो गुरु महाराज जी हमारे बैठे हैं ना, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर कष्ट आने ही नहीं देते।
वो उतना ही कष्ट देते हैं। 100 में से सिर्फ 10% का कष्ट हमें कटवाते हैं, बाकी 90% वो हमारे गुरु मालिक अपने ऊपर लेते हैं। मेरे गुरु साहब का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। अगर शुक्राना से बड़ा भी कोई शब्द गुरु महाराज जी ने बनाया तो वो उनके चरणों में, क्योंकि मेरी लाइफ नॉर्मल तो बीती ही नहीं है और मेरे साथ ऐसे मिरेकल से भरे हुए डिवाइन सत्संग हुए हैं कि मुझे तो शेयर करते हुए भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि गुरु महाराज जी का हुक्म है कि हर चीज़ भी शेयर नहीं करी जाती। पर हम दुनियावी लोग हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है। लगता है अब गुरु महाराज जी ने इतना कुछ मेरे साथ करा है तो अब वो समय आ गया है कि मुझे अपने शुक्राने अदा करने हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ कुछ करा है तो तुम आगे उसे शेयर करो ताकि किसी और के काम आ सके। अब मुझे नहीं पता यह सत्संग किस किस के काम आएगा। जहाँ गुरु जी ने पहुँचाना है वहाँ वो पहुँचा के रहेंगे, क्योंकि जो मैंने सत्संग शेयर कर रहे हैं, किसी में 7 व्यूज़ हैं, किसी में 163 व्यूज़ हैं, किसी में 150 से भी ऊपर चल जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो जिस तक पहुंचना है उस तक ही पहुंचता है। तो मैं तो मेरे गुरु मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं तो कभी इनकी थाह छोड़ूंगी नहीं। मैंने इनका इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने इनका चोला पकड़ा हुआ है। तुम मेरा हाथ मत छोड़ो, मेरे को तुम्हारा चोला छोड़ना नहीं है। मैं मर भी गई तो तुम्हारी, मेरा तो एक ही शब्द होता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।